अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मतलब है कि वो प्रोडक्ट्स जो आप बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं, और हैबिटेट का मतलब है कि वो जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल रह रहा है। तो एनिमल्स ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की केमिकल नेचर को इस तरह से एडजस्ट किया है ताकि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आराम से रह सकें। केमिकल नेचर का मतलब है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ जाती है वो है अमोनिया। अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उन एनिमल्स में है जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि ऐसी हैबिटेट जहाँ पर पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है, जैसे कि फ्रेश वाटर, यानी कि वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे फ़िश आ जाती है हमारे पास, तो वो अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे एनिमल्स को जो कि अमोनिया को अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक में अमोनो जो है वो अमोनिया के लिए है, ठीक है। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है या जहरीली है और बहुत तेज़ी के साथ जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्लड आ जाता है या कोई और फ्लूइड है, उसके अंदर बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाता है या उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर उसकी लो कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जाए, और लो कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा पानी चाहिए ताकि आप अमोनिया को उसके अंदर डिज़ोल्व करके बॉडी से रिमूव कर सकें। सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी वजह से अमोनिया उन एनिमल्स के अंदर बनता है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं या जिनके पास पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। दूसरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है यूरिया। यूरिया उन एनिमल्स में बनता है जिनके पास रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, यानी कि ना ज़्यादा है ना ही कम है, एक मुनासिब मिकदार में पानी मौजूद है और उसी के अंदर उन्होंने जो है वो अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। जैसे कि टेरेस्टेरियल मैमल्स आ जाते हैं, या वो मैमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं, जिसमें हमारे पास इंसान आ जाते हैं या हाथी देख लें या दूसरे और ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया बनाते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं, जिसमें यूरियो का मतलब है यूरिया, ठीक है। अमोनिया के मुकाबले में यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक होता है और बॉडी में यूरिया साइकिल के ज़रिए इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सिर्फ 50 ml पानी की ज़रूरत होती है और 1 ग्राम यूरिया उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और आराम से बॉडी से रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया के मुकाबले में यूरिया का जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, 500 ml और 50 ml। इसके बाद तीसरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ जाती है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनके पास बहुत ही कम पानी की मिकदार मौजूद है, यानी वो एनिमल्स जिनके पास इंतहाई कम पानी मौजूद है और उसके अंदर वो गुजारा करें, जैसे कि वो एनिमल्स जो कि सहरा में रहते हैं या बर्ड्स आ जाती हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड को बनाते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं, जिसमें यूरिक को हमारे पास आ जाता है यूरिक एसिड से। अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में यूरिक एसिड जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, यानी कि ज़्यादा जहरीला नहीं होता, और इसको बॉडी से निकालने के लिए सिर्फ 1 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है और आप आराम से 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में ये 1 ml पानी बहुत ही कम मिकदार है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हम चलें देखते हैं कि सहरा में रहने वालों के पास तो कम पानी है, लेकिन परिंदे और रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर, इनके पास तो पानी की मिकदार कम नहीं होती, तो ये क्यों यूरिक एसिड को बना? इसका आंसर ये है कि बर्ड्स ने और रेप्टाइल्स ने अपनी बॉडी का सिस्टम इस तरह से इवॉल्व किया या उस तरह से मेंटेन किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा सकें, और इस वजह से उन्होंने अमोनिया और यूरिया की बजाय यूरिक एसिड को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर बनाना स्टार्ट किया ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा महफूज किया जा सके। और बर्ड्स के केस में चूँकि उन्होंने उड़ना होता है तो इससे ये उनको फ़ायदा होगा कि उनका बॉडी वेट जो है वो कम हो जाएगा और वो आराम से परवास कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स पर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।